चलिए त्रिकोणमिति की बात करते हैं, इसके बेसिक की बात करते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे पहले आपको डिफिनेशन की बात करते हैं। त्रिकोणमिति में ये नहीं कि त्रिकोणमिति को मैथ में यूज किया जाता है, त्रिकोणमिति का यूज तो साइंस में भी होता है, लेकिन खासकर ज्यादा करके मैथ में ही यूज होता है त्रिकोणमिति का। जैसे त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, त्रिभुज तथा त्रिभुज से बनने वाले बहुभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज की ही बात करते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम लोग को त्रिकोणमिति में ज्यादा करके समकोण त्रिभुज मिलता है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। त्रिकोणमिति में त्रिभुज और उससे बनने वाले बहुभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन मैक्सिमम करके हमको समकोण त्रिभुज ही मिलता है। चलिए इसमें हम बात करते हैं। अगर हम एक समकोण त्रिभुज मान लीजिए इसमें ले लेते हैं, और समकोण त्रिभुज की डिफिनेशन की बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो तो उसके समकोण त्रिभुज बोलते हैं उसे। और 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस कर्ण बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। और इसको बोलते हैं लंब, यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में। और इसको बोलते हैं आधार, यानी बेस बोलते हैं। और यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज दिया है उसके भुजाओं में क्या करते हैं, हम अनुपात को दर्शाते हैं कि समकोण त्रिभुज के भुजाओं को कितने तरीके से अनुपात के रूप में दर्शाया जा सकता है, कितने मान लीजिए कि अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले त्रिकोणमिति के नेम में जो छुपा है उसको देख लेते हैं। त्रिकोणमिति जो होता है ये जो है ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे इसको हम तोड़ेंगे तो पहला मिलता है ट्राई, फिर मिलता है गॉन, और हमको फिर मिलता है लास्ट में मेट्रॉन। अब इसका अर्थ क्या होता है, ट्राई का मतलब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब होता है कोण, और मेट्रॉन का मतलब होता है मापन। तो ये नहीं कि त्रिकोणमिति के अंदर हम क्या करते हैं केवल कोण के मापन के ही बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज के कोण के मापन के बारे में तथा उनके ऊंचाइयों के मापन के बारे में भी हम पढ़ते हैं। अब देखिएगा, हमने यहाँ से देखा कि त्रिकोणमिति जो है 3 शब्दों से, ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आपका ट्राई, सेकेंड है गॉन, और थर्ड है आपका मेट्रॉन। यानी ट्राई का मतलब 3, और गॉन का मतलब कोण, और मेट्रॉन का मतलब मापन होता है। अगर हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं को अनुपात के रूप में लिखे तो कितने तरीके से लिख सकते हैं? देखिए, पहला तो हम लिख सकते हैं इसको P/H के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी पहला अनुपात अगर लिखे, यानी आप देखिएगा कर्ण को हम शॉर्ट फॉर्म में S से डिनोट करते हैं कर्ण को, और लंब को हम शॉर्ट फॉर्म में P से, यानी परपेंडिकुलर इंग्लिश में लिखते हैं, और आधार को B से डिनोट करते हैं। तो पूरा नाम न लिखकर हम बस P, H और B से डिनोट करेंगे। तो पहला अनुपात P/H मिलेगा, सेकेंड अनुपात आपका मिलेगा B/H, आपका थर्ड अनुपात मिलेगा P/B, और इसी के रेसिप्रोकल इसका व्युत्क्रम भी अनुपात होगा, H/P भी हो जाएगा अनुपात, H/B भी अनुपात होगा, और B/P भी अनुपात होगा। अब देखिए अनुपात को 6 तरीके से तो हम लिख दिए,
लेकिन इसको याद रखने के लिए इसका नेमिंग भी जरूरी है, तो इसीलिए इसका नेमिंग किया गया और अलग तरीके से नेमिंग किया गया। सबका अलग अलग नाम है, तो नाम आपको याद रखना होगा। पहले वाले को हम बोलते हैं साइन। ठीक है, साइन है तो अब इसके लिए कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है और इसी एंगल की बात हम कर रहे हैं। यानी जैसे एबीसी हम लिखते हैं, एक समकोण त्रिभुज है एबीसी और सी पे थीटा कोण जो बन रहा है, तो यहाँ पे हम थीटा की बात कर रहे हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू बनेगा P/H। यहां से लिखेंगे cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू B/H होता है। और इसका नाम क्या पड़ा, tan थीटा इक्वल टू P/B। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम अनुपात है यहाँ पे, तो ये जो होता है cos1 होता है, इसको cos1 थीटा लिखेंगे। और cos का उल्टा रेसिप्रोकल व्युत्क्रम जो होता है इसका sec थीटा होता है। और tan का व्युत्क्रम होता है cot थीटा। यहां से आपको क्या मिला, हमने बनाया यहाँ समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच में अनुपात बनाया, यानी उनके लंबाइयों, भुजाओं की लंबाइयों के बीच अनुपात बनाया। और हमने देखा कि 6 तरीके के अलावा किसी भी तरीके से इनके भुजाओं के अनुपात को नहीं लिखा जा सकता है। यानी तो पहला अनुपात बना था P/H, दूसरा अनुपात बना था B/H, तीसरा अनुपात बना था P/B और चौथा अनुपात बना था H/P, पांचवा अनुपात बना था H/B और छठा अनुपात बना था P/P। और पहले वाले अनुपात को हमने क्या नाम दिया था, साइन। और जिस भी एंगल के बारे में बात करेंगे उस एंगल को वहां पे लिखना होता है। जैसे हम थीटा कोण की बात करते हैं तो साइन थीटा लिखना पड़ेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू P/H बनेगा और cos थीटा इक्वल टू B/H और tan थीटा इक्वल टू P/B। cosec थीटा इक्वल टू H/P, sec थीटा इक्वल टू H/B और cot थीटा इक्वल टू B/P। और हमने जो यहाँ पे लिखा है साइन, cos, tan, cot, cosec, sec, ये जो हमने लिखा है ये पूरे नाम नहीं है, ये क्या है, शॉर्ट नेम है। अगर हम फुल नेम की बात करें तो साइन का पूरा नाम क्या होता है, देखिएगा। तो साइन का पूरा नाम होता है साइन। कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन। टेंजेंट का पूरा नाम होता है, tan का पूरा नाम टेंजेंट होता है। कॉड का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट। सेक का पूरा नाम होता है सेकेंट। कौशिक का पूरा नाम होता है कोसेकेंड। यहाँ जो भी नाम लिखा गया था शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया था, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम लिखने की, क्योंकि बहुत अधिक बार यूज करना होता है। तो साइन जो होता है, साइन का शॉर्ट फॉर्म होता है, यानी छोटा सा नाम होता है। और कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में कॉस लिख देते हैं, और टेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में टैन, को टेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में कॉट लिखते हैं, और सेकेंड को शॉर्ट फॉर्म में सेक लिखते हैं, और कोसेकेंड को शॉर्ट फॉर्म में कोसेक लिखते हैं। यहाँ पे अगर हम हिंदी में भी इसका लिखना चाहते हैं, हिंदी में इसको देखिएगा यहाँ पे, पी को क्या बोलते हैं, पी को बोलते हैं लंब, और एच को बोलते हैं कर्ण, और एच को क्या लिखते हैं कर्ण, और पी को बोलते हैं लंब, और यहाँ बी को बोलते हैं आधार, और एच को बोलते हैं कर्ण, और यहाँ एच को बोलते हैं कर्ण और बी को बोलते हैं आधार। और यहाँ P को बोलते हैं लंब
और बी को बोलते हैं आधार। बी को बोलते हैं आधार और पी को बोलते हैं लंब। तो हम ऐसे हिंदी में याद कर सकते हैं इसको, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, या लंब बाई कर्ण भी इसको हम बोल सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, यानी आधार बाई कर्ण भी बोल सकते हैं इसको। टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, यानी लंब बाई आधार भी इसको हिंदी में बोल सकते हैं। वैसे ही कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, हम इसको कर्ण बाई लंब भी बोल सकते हैं। और साइन का उल्टा जो होता है, रेसिप्रोकल की बात करते हैं साइन का, तो साइन का व्युत्क्रम जो होता है कॉस होता है, सॉरी कॉसेक होता है, और कॉसेक का व्युत्क्रम जो होता है साइन होता है। और कॉस का व्युत्क्रम जो रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो सेक होगा, और सेक का रेसिप्रोकल जो होगा कॉस होगा। और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, और कॉट का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम जो होगा टेन का कॉट और कॉट का टेन होगा। हालांकि आगे चल के हम इसको प्रूव करेंगे कि होता कैसे है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक ही क्यों बनता है, तो आगे चल के हम प्रूव करेंगे इसको। हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, इस फॉर्मूले को प्रूव करते हैं। इसके रेसिप्रोकल फॉर्मूले को यानी व्युत्क्रमानुपाती सूत्र को देखिएगा। व्युत्क्रमानुपाती संबंध के बारे में बात करते हैं, यानी रेसिप्रोकल रिलेशन की बात करते हैं। रेसिप्रोकल रिलेशन की बात करते हैं, देखिएगा। चलिए एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। और इसका नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी। सी बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इसको हम बोलते हैं एस से डिनोट करते हैं, एस से, और इसको डिनोट करते हैं बी से, और इसको डिनोट करते हैं पी से। किसके लिए? कोण सी के लिए। यहाँ पे मान लेते हैं थीटा एंगल बन रहा है। तो यहां से हम सभी रिलेशन को लिखते हैं यहाँ पे, यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखते हैं यहाँ पे। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, और कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी, और कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। तो यहां से हम पहले रिलेशन की बात करें, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइन और कॉसेक का मल्टीप्लाई करा देते हैं, एक दूसरे से गुना करा देते हैं। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा इक्वल टू, इधर भी गुना करना पड़ेगा वैसे ही, पी बाई एच गुना एच बाई पी होगा। देखिए हमने क्या किया, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिख दिया यहाँ पे, और साइन का कॉसेक के साथ गुना करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल करेंगे पहले।
H से H कैंसिल हो गया एक बार में और P से P कैंसिल हो गया एक बार में। कहने का मतलब है यहां से मिला साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल टू 1 मिला। तो यहां से अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा बनेगा, और कोसेक थीटा की बात करते हैं तो क्या बनेगा 1 बाई साइन थीटा बनेगा। तो यहां से हमको क्या पता चल गया कि साइन का रेसिप्रोकल जो यानी व्युत्क्रमानुपाती सूत्र की बात करें तो साइन का उल्टा व्युत्क्रम जो होता है कॉस होता है, सॉरी कोसेक होता है, और कोसेक का व्युत्क्रम जो होता है साइन होता है। तो यहां से 3 फॉर्मूला मिल गया। फिर सेकेंड की बात करते हैं, देखिएगा अब यहां पे क्या कर रहे हैं, कॉस का सेक के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल टू बी बाई एच मल्टीप्लाई एच बाई बी। अब यहां पे भी जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल करेंगे। तो यहाँ H से H एक बार में कट गया और B से B एक बार में कट गया यहां से। तो मिला क्या, यहां से मिला कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल टू 1 मिल गया। अब यहां से कॉस थीटा का मान अगर हम निकालना चाहते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा बनेगा, और सेक थीटा का मान अगर निकालते हैं तो यहां से क्या बन जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। तो यहां से 3 फॉर्मूला और निकल के आ गया। देखिएगा पहला फॉर्मूला क्या मिला, कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला आपको मिला कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। और थर्ड क्या मिला, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। चलिए तीसरे रिलेशन की बात कर लेते हैं। इसमें तीसरे रिलेशन में क्या करेंगे, तीसरा बार में हमको tan का कॉट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल टू P बाई बी मल्टीप्लाई B बाई P। तो P बाई बी मल्टीप्लाई B बाई P, यानी हमने अब की बार क्या किया, tan का कॉट के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। देखिए जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल कर देते हैं। यहां से B से B कैंसिल हो गया और P से P कैंसिल हो गया, एक बार में कट गया पूरा का पूरा। तो यहां से क्या मिला, tan। इसमें तीसरे नंबर में हमका पहला फॉर्मूला क्या मिला, tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल टू 1। यहां से tan थीटा का अगर मान निकालना चाहेंगे तो tan थीटा इक्वल टू बनेगा 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू बनेगा 1 बाई tan थीटा। तो यही था आपका रेसिप्रोकल फार्मूला, जो कि हम आपके सामने इसको प्रूव कर दिए। यही था आपका व्युत्क्रमानुपाती सूत्र, यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है उसको हमने प्रूव किया। सबसे पहले हम आपको डिफिनेशन से रूबरू कराए हैं कि त्रिकोणमिति का क्या डिफिनेशन हो सकता है। डिफिनेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको सिंपली याद रखना है कि जो त्रिकोणमिति है गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, हम त्रिभुजों के भुजाओं के या त्रिभुज के कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं, या उससे बनने वाले बहुभुज के बारे में अध्ययन करते हैं।
फिर हम आपको बताए हैं कि त्रिकोणमिति के नाम में जो भी छुपा है वहाँ से, जैसे त्रिकोणमिति जो होता है ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, ट्राइगोन और मेट्रॉन से मिलकर बना होता है। उसका मतलब होता है कि तीनों कोणों के बारे में अध्ययन करना। और फिर हम आपको बताएं कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाइयों को कितने तरीके से अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि 6 तरीके से उसको अनुपात के रूप में हम लिख सकते हैं। देखिएगा, हमने 6 तरीके से लिखा अनुपात को। पहला अनुपात था P/H, B/H, P/B, H/P, H/B और B/P। यानी हम रेशियो को जैसे P/H भी लिख सकते हैं या P/H, दोनों बातें एक ही होता है। और सबका अलग अलग नाम हमने दे दिया, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। और यहाँ पे जो हमने नाम यूज किया था वो सभी के सभी शॉर्ट फॉर्म में थे उसके। अगर फुल नेम की बात करें तो साइन का फुल नेम साइन होता है, SIN, साइन। कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है और टैन का पूरा नाम टेंजेंट और कॉट का पूरा नाम कोटेंजेंट और सेक का पूरा नाम सेकेंड और कॉसेक का पूरा नाम कोसेकेंड होता है। अब यहाँ से उसके बाद हमने आपको बताया कि जो भी रेसिप्रोकल के बारे में हमने बात किया उसको यहाँ पे प्रूफ किया। जो भी व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, तो यहाँ होता है साइन का, देखिए यहाँ पे साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। यानी साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक थीटा, और कोसेक को लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। यहाँ से क्या मिलेगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल टू 1। यहाँ मिलेगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल टू 1। और आपका लास्ट था जो टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब चलते हैं इस पे कुछ छोटे पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे कुछ टर्म आपके पास मिल जाते हैं, कहीं कहीं देखने को आपको टर्म मिल जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि साइन थीटा जो है साइन मल्टीप्लाई थीटा के बराबर होता है क्या। तो अगर आप नहीं जानते इस बात को तो क्या कहिएगा, दोनों बात तो एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये साइन थीटा क्या होता है, एक सिंबल होता है, एक संकेत होता है, ये होता है सिंबल। इसको हम प्रोडक्ट के साइन और थीटा के प्रोडक्ट के रूप में, गुणनफल के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम ऐसा लिखना चाहें, साइन ए का अगर होल स्क्वायर कहीं दिया हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए। हाँ, ऐसे लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं ऐसे दिया हो, कॉस का पावर क्यूब ए ऐसे दिया हो, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए का होल पावर यानी होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। इसका पावर के रूप में पावर 3 हम लिख सकते हैं। अगर अदर पॉइंट की बात करें, अगर ऐसे लिखा हो, साइन ए का पावर -1 दिया हो, देखिएगा यहाँ पे पावर में -1 दिया हो, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1/साइन ए, एक गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ये नहीं कि पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लिए, व्युत्क्रम ले लिए, ऐसा नहीं करना है। ऐसा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स ए जो है एक त्रिकोणमितीय क्या होता है, ये भी एक त्रिकोणमितीय रिलेशन ही है, एक फंक्शन ही है। ये कौन सा फंक्शन है, तो इसको हम इनवर्स बोलते हैं। त्रिकोणमितीय इनवर्स में आपको पढ़ना है। इसमें तो इनवर्स के बारे में आपको उच्चतर क्लास में यानी आगे जाइएगा हाई लेवल में आपको पढ़ना होता है वो, तो अभी इसकी बात हम नहीं करेंगे। तो यानी आपको ध्यान में रखना है कि साइन का पावर -1 अगर हो तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/साइन ए, ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। चलिए आज क्लास हम यहीं पे रोकते हैं और फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बेसिक को समाप्त करने में भी टाइम लग जाएगा। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे फॉर्मूले को एक एक करके प्रूव करेंगे, समझेंगे, और धीरे धीरे फिर हम बढ़िया से अध्ययन करेंगे इसके बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में। और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा, मेरे साथ चलिएगा। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं पे रोकते हैं।